नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनीज मूवी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक शानदार और रहस्यमयी फिल्म की, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ ओची, एक मॉडर्न फंतासी मूवी। दोस्तों, मुझे आगे बढ़ने में मदद करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो जंगल में घूम रही होती है। वह देखती है कि एक छोटा सा राक्षस एक जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। वो राक्षस अपने नुकीले दांत दिखाकर लड़की को डराने की कोशिश करता है ताकि वह पास ना आए, लेकिन लड़की पीछे नहीं हटती। वह एक पेड़ की टहनी से उसे दबा कर रखती है ताकि वो उसे काट ना सके, और फिर पैर से जाल पर जोर डालती है, जिससे राक्षस आजाद हो जाता है। कुछ कदम भागने के बाद वो राक्षस अपने जख्मों के कारण गिर पड़ता है। लड़की बिना झिझक उसे उठा लेती है और अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल करने लगती है। उसे क्या पता था कि जिस जीव को उसने बचाया है वही वो भयावह दानव है जिसे पूरा गांव खत्म करना चाहता है। ये कहानी एक ऐसे अलग थलग पड़े द्वीप की है जो काले सागर ब्लैक सी के किनारे है। यहाँ समय जैसे रुक गया है। यूरी नाम की लड़की अपने भाई और पिता पेद्रो के साथ एक छोटे लकड़ी के घर में रहती है। जब भी यूरी अपनी माँ के बारे में पूछती है, उसके पिता ठंडे स्वर में सिर्फ इतना कहते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं चाहती। ये बात यूरी के दिल में गहरे उतर जाती है और पिता बेटी के बीच एक दूरी बना देती है। यहाँ का जीवन बेहद कठोर है। जब लड़के 14 साल के हो जाते हैं, उन्हें टेपेरो नाम के जहाज कप्तान के पास भेजा जाता है, जो उन्हें राक्षसों से लड़ने की ट्रेनिंग देता है। गांव वाले मानते हैं कि ये राक्षस गर्वित प्राइड नाम के दानव हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं और गांव वालों को मार डालते हैं। टेपेरो उन्हें बताता है कि वे सब अपने माता पिता द्वारा गांव की रक्षा के लिए यहाँ भेजे गए हैं। धीरे धीरे सभी लड़के भावनाहीन शिकारी बन जाते हैं, पर यूरी को इस ट्रेनिंग में शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए वह खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करती है। वह कीड़े मकोड़े इकट्ठा करती है, काले कीड़ों की देखभाल करती है और हवा में बहती आवाजें सुनती है, जैसे केवल वही छोटे जीव उसकी बातें समझते हों। एक शाम जब यूरी कीड़े ढूंढने जंगल में गई थी, उसे कहीं से एक अजीब सी सिसकने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ी और देखा कि एक छोटा राक्षस लोहे के जाल में फंसा हुआ था। उसका पैर जख्मी था और वह दर्द से तड़प रहा था। यूरी ने ऐसे जीव को पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा था। गांव में तो सभी कहते थे कि ये राक्षस खून पीने वाले और खतरनाक होते हैं, पर सामने जो था वह एक छोटा नीली त्वचा वाला प्यारा सा जीव था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती हों। वह डर के मारे गुर्राया, अपने दांत दिखाए, पर यूरी को उसमें डर नहीं, दया महसूस हुई। वह जानती थी कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि उसने ओकी नाम के इस जीव को बचाया है, तो उसे और उस जीव दोनों को मार दिया जाएगा। फिर भी वह उसे छोड़ नहीं सकी। उसने जाल तोड़कर एओकी को आजाद किया, और जब वह चोट के कारण गिर गया तो उसे गोद में उठाकर अपने घर ले आई। घर पहुंचकर उसने उसकी मरहम पट्टी की। एओकी बहुत सतर्क और डरा हुआ था, इसलिए यूरी ने उसे विश्वास दिलाने के लिए खुद एक वैम्पायर जैसे नकली दांत पहन लिए, ताकि एओकी उसे अपने जैसा समझे। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बनने लगा। एओकी को यूरी के पालतू कीड़ों में दिलचस्पी थी। वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करती और यूरी उसे रोकती, जैसे माँ बच्चे को सिखाती है। पर तभी दूर से गोलियों की आवाजें आने लगी। एओकी ने एक अजीब सी धुन गुनगुनाई जो किसी गाने जैसी थी, और वही धुन यूरी के भाई ने सुन ली। वह बंदूक लेकर कमरे में घुसा, लेकिन यूरी ने उसे रोक लिया। वह जल्दी से अपना सामान समेटती है और एओकी को लेकर घर से भाग जाती है। वह कहती है, तुम मेरे एकमात्र सच्चे दोस्त हो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी। अगली सुबह पिता पेद्रो को जब पता चला कि यूरी गायब है, तो उसने पूरे गांव के लड़कों को लेकर उसकी तलाश शुरू कर दी। उधर यूरी और एओकी शहर के एक छोटे स्टोर में सामान लेने गए, पर जब एक आदमी ने एओकी को उसके बैग में देखा, वह डर गया और धक्का दे दिया। एओकी चीख पड़ी और कैशियर ने डरकर बंदूक निकाल ली। घबराई हुई यूरी ने एओकी को पकड़कर फ्रीजर में छिपा लिया और उसका मुंह बंद कर दिया, पर डर के मारे एओकी ने यूरी को काट लिया। इससे यूरी चीख पड़ी और दोनों की छिपने की जगह उजागर हो गई। इस काटने से यूरी को एक अजीब शक्ति मिल गई।
वह एओकी की भाषा समझने लगी। उसे एहसास हुआ कि ये जीव शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और संगीत से बात करते हैं। भागते भागते यूरी एक बुजुर्ग औरत के घर पहुंची और वहीं उसे पता चला कि वह औरत उसकी माँ है। माँ ने बताया कि 7 साल पहले यह द्वीप प्राइड नामक जीवों और इंसानों के बीच की जंग में डूबा हुआ था। यहाँ पहाड़ों में एक अजीब चमगादड़ रहती है जिसका खून ही उन राक्षसों के जहर का एकमात्र इलाज है। यूरी को भी वह जहर लग चुका था, पर उसने इलाज लेने से मना कर दिया क्योंकि उस जहर ने उसे एओकी की भाषा समझने की ताकत दी थी। माँ ने उसे बताया कि ये जीव बोलते नहीं बल्कि अपनी भावनाओं की धुन से बात करते हैं। उनका संगीत खुशी, दर्द, डर और प्यार की लहरों से बना होता है और जब वे सब मिलकर गाते हैं तो एक चमत्कार जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन माँ ने चेतावनी दी, उनका गीत सिर्फ उनके परिवार के लिए है, वे इंसानों से दोस्ती नहीं करते। फिर भी यूरी एओकी को उसके घर यानी उस रहस्यमयी गुफा तक ले जाने का फैसला करती है। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर यूरी कहती है, वो मेरा दोस्त है, मुझे उसे घर पहुंचाना ही होगा। उधर पिता पेद्रो भी अपन साथियों के साथ उस गुफा तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ होती है। भागते हुए यूरी अपने पिता की जान बचाने की कोशिश करती है और इसी दौरान पिता को एहसास होता है कि उसकी बेटी सचमुच एओकी से बात कर सकती है। यही पल उनके रिश्ते को बदल देता है। सालों की नाराजगी और गलतफहमियां मिट जाती है। अंत में जब शिकारी गुफा में गोली चलाने वाले होते हैं तो यूरी की माँ वहां पहुंचकर वही जानी पहचानी धुन बजाने लगती है। पूरा पहाड़ उस संगीत से गूंज उठता है। एओकी की जाति उस धुन का जवाब गाने लगती है। वहां शब्द नहीं, भावनाएं गूंजती हैं, प्यार, भरोसा, दर्द और उम्मीद की एकता का गीत। और इसी के साथ एक सच्चा चमत्कार होता है। इंसान और राक्षस के बीच पहली बार समझ, पहली बार मेल जन्म लेता है। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि कभी-कभी डर के पीछे छिपा होता है प्यार और समझ ही सबसे बड़ी ताकत होती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे अगली मूवी की कहानी के साथ।